जय मसीह की। जय मसीह की। फिर आगे जाएंगे। यीशु के सेवा कार्य का आरंभ, तो हम पढ़ूंगे वही 4 के 12 से। जब उसने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया। मतलब यीशु मसीह जब वहाँ पे सेवा करने के लिए निकल गए तो उनको यह समाचार मिला, यीशु मसीह ने उनको बपतिस्मा दिया था यूहन्ना, उनको पकड़वा दिया गया है। तब अब यीशु मसीह का सेवा का कार्य चालू होता है। तो ऐसा लिखा है कि तो वह गलील को चला गया। गलील अन्य जातियों का है, मतलब अन्य जाति बोलना चाहिए, जैसे जो यीशु मसीह को मसीह हो गए, पर जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनको अन्य जाति के रूप में गिना जाता है। 12 में ऐसा लिखा है, और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। मतलब यीशु मसीह पहले नासरत में रहते थे, फिर नासरत को छोड़ के वो कफरनहूम में गए जो झील के किनारे था, और साथ में जबूलून और नप्ताली के देश में जाकर रहने लगे। चौथा में 14 में ऐसा बोला है, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मतलब जो यशायाह भविष्यवक्ता, मतलब यदि हम यीशु मसीह देखते हैं तो आज 2025 साल पहले यीशु मसीह का जन्म और उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हो गए। पर ये 2025 भी 400-500 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने ये भविष्यवाणी की थी, जो ऐसा लिखा है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में उन पर ज्योति चमकी। मतलब अंधकार में बैठे थे, मतलब अंधकार में मतलब हम कभी, हमको मतलब जीवन पता ही नहीं था कि हमारा उद्धार करने के लिए परमेश्वर किसी एक को भेजने वाले। पर हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे उद्धार के लिए आए। मतलब अंधकार मतलब हम पापों में डूबे हुए थे, जैसे मैं इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे ईर्ष्या, द्वेष, व्यभिचार, घमंड, हम सामने वाले को बढ़ते नहीं देख सकते। जनरली ऐसा होता है कि जो कोई सामने वाला बढ़े तो हम उसके पैर को पकड़ के खींच देते, तो ये सब गलत काम होता था। पर आज हम यीशु मसीह को जान के हम सामने वाले को भला करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही भलाई लेके आए। क्योंकि यीशु मसीह हमसे इस कदर मोहब्बत करते थे कि आज से 2000 साल पहले, हम 2025 साल पहले हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हो गए। मतलब हम आज मोहब्बत को जो देखते हैं तो सिर्फ यीशु मसीह द्वारा हम मोहब्बत को देख पाते हैं। तो ज्योति वही थी कि हम सब पापों थे। आपने सुना भी होगा कि यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हो गए, पर यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, तो कुंवारी कन्या से पैदा हुए थे। पर हम सब के पापों के लिए वे हम सबको पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पे कुर्बान हो गए। और जैसे क्रूस पे कुर्बान हो गए, आज हम यही आशा करते हैं कि जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को 3 दिन बाद मुर्दों से जिलाया, वैसे जब हम मरेंगे, देखिए हमारे जन्म हुई तो मृत्यु हमारा निश्चित है। पर यह होता है कि यदि हम जब यीशु मसीह विश्वास करते हैं, तो जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा तो हम स्वर्ग लोक में रहेंगे, और परमेश्वर मतलब यीशु मसीह हमें लेके चले जाएंगे। यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते तो हम अधोलोक में रहेंगे। जब यीशु मसीह आएंगे तो उनका भी जन्म होगा, पर उनको नरक की अग्नि में डाल दिया जाएगा। पर हम तारीफ करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, तो ज्योति वही है। आगे वचन में ऐसा भी लिखा है कि मार्ग सत्य जीवन में, मतलब वो ज्योति यीशु मसीह था। जो हम अंधकार पापों में डूबे हुए थे, तो यीशु मसीह ज्योति बन के आए और हमें जीवन की रोशनी को दिखाया। और क्या बोला है, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मृत्यु मतलब बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि पाप की सजा मृत्यु। यदि हम पाप करेंगे तो मृत्यु आएगा। जो पहले आदम हवा ने पाप कर चुके, वही पाप आज तक पीढ़ियों दर पीढ़ी हम पे चला आ रहा है। मतलब हम पाप करेंगे तो मृत्यु आएगा। मतलब हम पाप में तो डूबे हुए थे, हम मृत्यु में जाने ही वाले थे। पर तारीफ करती हूँ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हो गए, और हमें तब पापों से आज़ाद किया जब हम ऑलरेडी हम पापी, मतलब इस कदर मोहब्बत यीशु मसीह ने किया। अब जनरली मैं ये बताना चाहूँ, जैसे हम बाइबल जो पढ़ते, मैं जो कहती हूँ बाइबल के एक एक वचन सत्य है, और बाइबल के हर एक वचन को पढ़ के हम यीशु मसीह जैसे बनते चले जाएंगे। तो इसलिए बाइबल के वचन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। और 17 में ऐसा लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मतलब पहले जो क्या बोलते बपतिस्मा का वचन का प्रचार करते थे यूहन्ना, पर जब यूहन्ना को पकड़वा दिया गया उसके बाद से यीशु मसीह वचन का प्रचार करने लगे। और क्या कहते थे, कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। मन फिराने का मतलब क्या होता है, मैं जस्ट छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी
कि जब खुदा बाप ने आदम हवा को बनाया था, तो खुदा बाप ने मतलब उनके लिए खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था करी थी, पर वो परमेश्वर के पास थे। पर जब हवा से गलती हो गई कि उसने उस फल को खाया, और उस फल को खाने के बाद मतलब फिराना मतलब क्या होता है कि हम पहले परमेश्वर के पास थे, मतलब हम शैतान की ओर भटक गए थे। मन फिराना मतलब हमको पूरी संसार की गंदी बातों से हटके हमें परमेश्वर की ओर आना है, मतलब परमेश्वर को फिर से फिरना है। और जैसे कि फिरना मतलब परमेश्वर के राज्य में कैसा होता है कि परमेश्वर हर किसी से मोहब्बत करते, जैसे उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया जो हमारे लिए क्रूस पे कुर्बान हो गए, ऐसे ही हमें आज अपनी ज़िंदगी में भी हम हो सके तो हम हर जगह हर कदम यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपने अपने कदमों के निशान दे के चलेंगे। हमको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमें देखने के लिए सिर्फ ये बाइबल का वचन पढ़ना है, और आपको कोई ना कोई वचन समझा दिया करेगा। वचन को पढ़ो, आप घुटनों में बैठ खुदा बाप से मांगो, खुदा बाप अपने एक एक गूढ़ रहस्य को आपको समझाएगा। अब बस में यदि बाइबल पढ़ लेना तो हमें संसार में कोई पुस्तक और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें बाइबल पढ़ के यीशु मसीह जैसे बनते चले जाएंगे। हमारा स्वभाव जो बहुत खराब हुआ करता था, यीशु मसीह जैसे अच्छा होता चला जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में यह है कि परमेश्वर के राज्य में कोई किसी को धोखा नहीं देता, कोई किसी को बुरा नहीं बोलता, परमेश्वर हर किसी को ऊपर उठाते। वैसे ही हम बाइबल को पढ़ के यीशु मसीह जैसे बनते चले जाएंगे। इसलिए हमारे मन को फिराना है, मतलब हमारे मन को शैतान के कामों से हटा के, जो हम दूसरे को भला बुरा चाहते हैं उसको हटा के, हमको बुरा करने के बजाय हमेशा उनको भला करना है। यदि हमसे कोई बात नहीं करे ना तो हमें जुट के उससे बात करना है, क्योंकि हम यदि मतलब जैसे मैं कहती हूँ, मेरा कोई भी स्वभाव ऐसा ना हो जिसमें मैं बढ़ जाऊँ यीशु मसीह घट जाए। हमारा स्वभाव हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मैं घटूँ और यीशु मसीह बढ़े। ऐसा हमें इस वचन को पढ़ के आगे बढ़ते जाना है। और जैसे 18 में ये बोला है कि उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील के में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। मतलब जब यीशु मसीह झील के किनारे जा रहे थे तो उन्होंने दो भाइयों को देखा, जिसमें शमौन जिसको आगे चल के पतरस कहलाया, पतरस मतलब पत्थर होता है, उसका भाई इंद्रियास जो झील के किनारे जाल डाल रहा था। मतलब दोनों मछुआरे थे, दोनों उस समय उन लोगों का काम हुआ करता था कि मछली पकड़ के बेचते थे। तब यीशु मसीह उनको क्या बोला कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मतलब कैसे आज पूरी ज़िंदगी उन्होंने क्या काम किए, मछली पकड़ते थे, पर यीशु मसीह क्या बोले, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको सिखाऊंगा कि मनुष्यों को कैसे पकड़ना है। पता है सही बात यह है कि हम झगड़े को कभी झगड़े से नहीं जीत सकते, पर हम झगड़े को बराबर प्यार से जीत सकते। और प्यार यही कि यीशु मसीह हमारे क्रूस पे कुर्बान हो गए। इसलिए यीशु मसीह अपने साथ अपने चेलों को लाते हैं कि वो चेले यीशु मसीह जैसे यीशु मसीह के स्वभाव में बदल के हम कई लोगों को जीतने वाले बन सके। इसलिए उनको बोला कि तुम मेरे पास आओ, अब तुम मछली नहीं पकड़ोगे, पर तुमको मैं ऐसा बनाऊंगा तुम कई मनुष्य को पकड़ सकते हो। उसका मतलब ऐसा था। 20 में ऐसा बोला है, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मतलब जैसे यीशु मसीह ने उनको बुलाया, उन्होंने अपने हर काम को छोड़ा और सीधा यीशु मसीह के पीछे हो लिए। 21 में बोला है, और वहाँ से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा, उन्हें भी बुलाया। मतलब जैसे उन्होंने पतरस और इंद्रियास को लिया, वैसे जैसे आगे गए तो उनको दो भाई और मिले, जो जब्दी का पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, तो उनको भी बुलाया और वो भी उनके पीछे हो लिए। उसे 22 में लिखा है, वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसी पीछे हो लिए। मतलब जो जो थे याकूब और यूहन्ना, उन्होंने भी अपने डैडी को छोड़ा, मतलब अपने नाव को छोड़ा, घर को भी छोड़ा और साथ में यीशु मसीह के पीछे हो लिए। 23 में बोला है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मतलब वो चेलों को तो चुनते चले गए, उसके बाद गलील में फिरता, मतलब गलील मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, अन्य जातियों के बीच फिरते थे, वहाँ जा के वो सुसमाचार सुनाते थे, मतलब परमेश्वर का वचन सुनाते थे कि जैसा उनका स्वभाव था, जो हमेशा हर किसी का भला करते थे, तो हर जगह यही सुनाते थे कि तुम मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। दूसरा ये बोलते थे कि हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता को, बाइबल में एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा है जब यीशु मसीह ने कहा हो कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए
हमें इस वचनों को ग्रहण करना चाहिए और अपनी बीमारी से हम सिर्फ लड़ सकते। देखिए मेडिसिन में एक बीइंग और डॉक्टर में बताते मेडिसिन पेशेंट को चंगा नहीं कर सकता, पर हाँ यीशु मसीह का नाम है। यदि यीशु मसीह के नाम से हर बार अपनी बीमारी को क्लेम करोगे, हमेशा अपनी बीमारी को तोड़ोगे, हमेशा अपनी बीमारी को जाने के लिए कहोगे, तो एक समय आएगा कि अपनी बीमारी से पूरी तरीके से आज़ाद हो जाओगे। पर आज़ाद करने वाला यीशु मसीह का नाम है, न कि दवा। और उसके बाद 14 में लिखा है, 24 में लिखा है कि सारे सीरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों से जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएँ थी, मिर्गी वाले और झोले झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। मतलब जब चंगे होने लगे, आज देखिएगा क्लिनिक कैसे चलता है, डॉक्टर कोई अपना बहुत बड़ा इश्तिहार नहीं छपाता, पर डॉक्टर क्या करता है कि एक बीमारी को यदि ठीक कर दिया तो जाके कई लोगों को बताता है कि मैं चंगा हो गया हूँ। उसी तरह वो डॉक्टर की क्लिनिक बढ़ती। पर यीशु मसीह में ऐसा था, यीशु मसीह तो डॉक्टरों के डॉक्टर, प्रभु है। जब उनका ऐसा, जब वो सब बीमारियों को चंगा करने लगे तो उनका यश इस कदर फैला कि सबको पता चल गया कि यीशु मसीह एक है मनुष्य जो हर बीमारी को चंगा करता। मतलब बीमार लोग चंगे होकर उनका प्रचार करते थे। तो ऐसा हो गया था कि सब बीमारी को, नाना प्रकार की बीमारियों को लेकर उनके पास आते थे और यीशु मसीह के कहने से पूरी बीमारी चली जाती थी। दुष्ट आत्मा, जैसे पवित्र आत्मा होता वैसे दुष्ट आत्मा, गलत आत्माएं भी होती है जो हमें गलत गलत रास्ते पे लेके जाती, तो यीशु मसीह दुष्ट आत्मा भी निकालते थे। मिर्गी एक ऐसी बीमारी होती है जिसको फिट्स बोलते हैं। शायद इससे पहले मैंने गवाही दिया था कि मेरी क्रेनियोटॉमी हुई है। मैं पिछले 2009 से मैं एप्टॉइन खाती थी, पर अभी मैं मतलब मेरे प्रेयर हुआ भाई पिछले 2-3 महीने से मैंने एप्टॉइन नहीं, मतलब मुझे मिर्गी नहीं है। पर क्यों मिर्गी नहीं, इसको मैं वजह बताती हूँ कि मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ। मैं खुदा बाप को, अपने आप को खुदा बाप को 1.5-2 घंटे के लिए दे देती हूँ खुदा बाप कि खुदा बाप मेरी ज़िंदगी तेरी है। आज यीशु मसीह के नाम से मैं 300 mg के एप्टॉइन खाती थी, आज मैं नहीं खाती, मुझे मिर्गी आना बंद हो गया। यहाँ पे भी लिखा है कि मिर्गी वाले, मतलब मुझे मिर्गी थे, साक्षात गवाही में हूँ कि मुझे मिर्गी आता था। मेरा मतलब 300 mg को 250 mg भी किया था तो मुझे 2 से 3 बार मिर्गी आई थी। पर आज मैं यीशु मसीह के नाम से आज 300 mg को, मैं गोली को 2 महीने से खा ही नहीं रही हूँ, पर मुझे कोई भी मिर्गी नहीं है। यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। झोले मतलब जो लकवा के पेशेंट को भी खुदा बाप यीशु मसीह ठीक करते थे। मतलब जितनी भी बीमारियां था सब यीशु मसीह के पास आते थे और सब चंगे होते थे। मैं आपको यही सुसमाचार सुनाना चाहूँगी कि जो भी वचन सुन, आज नहीं तो कल सुनोगे, पर यदि आपको बीमारी है तो यीशु के नाम से अंगीकार करते जाओ कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। और यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि आपकी बीमारी आपको शरीर को छोड़ के चली जाएगी और यीशु के नाम से आप उद्धार पाओगे। और 25 में ऐसा बोला है, और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पास से भीड़ के भीड़ उसके पीछे हो लिए। मतलब जैसे यीशु मसीह चंगा करते थे तो लोग ढूंढते थे कि अरे कोई तो हो। और देखिए पहली बात, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको पैसे लगेंगे, पर यीशु के नाम में सिर्फ इतने कि आप मुंह से अंगीकार करो और मुंह के अंगीकार से आपको हर चीज़ होगा। और जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे, लोग चंगे होने लगे, तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती थी, क्योंकि यीशु मसीह के पास आने के पास आपको 1 रुपए का खर्चा नहीं है। यदि हमको कुछ भी अगरबत्ती फूल चढ़ाना, कुछ भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसके नाम का अंगीकार करना है कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। तो आप सबको भी यीशु समाचार सुनाना चाहते हो, कहना चाहती हूँ कि कोई भी बीमारी हो बस यही कहो कि यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ और चंगा हो गया हूँ। अब बिल्कुल यीशु के मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ कि आप चंगे हो जाओगे। इसी वचनों के साथ मैं कहूँगी कि सारी आदर सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। आमीन।